मुरादाबाद में हनी ट्रैप के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। कटघर थाना पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे। इस गिरोह में यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल रिजवान और एक महिला और साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। ये लोग लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे और उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। इस मामले में एक चौथा आरोपी अभी भी फरार है। सर, पीएस कटघर में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया। अब तक क्या कार्यवाही सर हुई इसमें? देखिए, संबल निवासी एक व्यक्ति ने एसएचओ कटघर को आकर एक एप्लीकेशन दी, उसमें कुछ आरोप लगाए। उनका ये कहना था कि कुछ लोग मिलकर उनको एक हनी ट्रैप में फंसाकर उसे पैसे ऐंठे। इस पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा कायम किया और उसमें स्विफ्टली एक्ट करते हुए हम लोगों ने 2 पुरुष एक महिला को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ भी की गई। जो आरोप लगाए गए थे एप्लीकेशन में, सारे आरोप सही पाए गए। इसमें एक व्यक्ति फैसल नाम का है और दूसरा रिजवान और तीसरा एक महिला जो कटघर की निवासी है। इनफैक्ट जो 2 पुरुष थे, जो रिजवान है वो यूपी पुलिस का कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल है। और ये बेसिकली सब ने मिलकर के जो एप्लीकेंट था उसको वहाँ से एक जाल में फंसाया, उसको बुलाया, उसकी वीडियो बनाई गई और उसके बाद जो ये कांस्टेबल थे वहाँ जा कर के इसको मुकदमे में फंसाने के नाम पे इसे पैसे फ्रॉड किए। सभी ने अपने अपने अकाउंट्स में पैसे। मुरादाबाद पुलिस ने वाहन चोरी रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। गल शहीद और कटघर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी पहले रेकी करते थे और फिर मौका देकर वाहन चुरा लेते थे। चोरी किए गए वाहनों को वे कम दामों में बेचा करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि शहर में वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चोरी के वाहन खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सीओ कटघर और एसएचओ गल शहीद, एसएचओ कटघर, इन सब लोगों के संयुक्त प्रयास से इन सभी ने 3 जो मेन यहाँ के ऑटो लिफ्टर्स थे, जो 2 पहिया वाहनों को यहाँ से उठाकर बाहर बेचते थे, उनको इन लोगों ने अरेस्ट किया है। जिसमें 2, एक का नाम नदीम और दूसरे का नाम साकिब है और ये दोनों ही जयंतीपुर मजूरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे ऑटो लिफ्टिंग के ऑलरेडी हैं, रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट थाना में। और जो एक थर्ड है वो बाल अपचारी है, उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। इस प्रकार ये तीनों हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पोजीशन से हमारे 3 थाना क्षेत्रों से चोरी की गई बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें से गल शहीद से 3, कटघर से 2, कोतवाली से 1 और मझोला से 1। ये 7 बाइकें हैं। 7 बाइक यहाँ से बरामद हुई हैं। 7 बाइक इसी शहर क्षेत्र के 4 थानों से चोरी की गई थी। इसमें हरदोई के पिहानी कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान कवरेज कर रहे स्थानीय पत्रकारों के साथ भी कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की और उनका मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। जानकारी के अनुसार जब कार्यकर्ता कोतवाली में थे तब वहां मौजूद पत्रकारों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर कार्यकर्ता भड़क गए और पत्रकारों के साथ गाली गलौज करने लगे। उन्होंने पुलिसकर्मियों से भी तीखी बहस की और उन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे संगठनों के दबाव में आने से उनका हौसला बढ़ रहा है और वे कानून को हाथ में लेने से नहीं हिचक रहे हैं। कल हमारे यहाँ वो मौके पर झगड़ा हो रहा था राजाराम के साथ में। वहाँ भीम आर्मी मौका पर मौजूद थी। कौन था? करण पासी और मोहनलाल वकील। उन्होंने पीटते घसीटते उनको मारा, बहुत मारा पीटा। मार पीट के हम लोग थाने उनको ले आए मनन को। तो वहाँ करण पासी ने उनका मनन का गला घसीटते हुए थाने को घसीट के ले गया और बंद करा दिया। आज तक हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी भी वो करण पासी कह रहे हैं कि नती है। हमारे आदमी का भीम आर्मी ने बहुत मारा पीटा है। नेता था,
और वहाँ हमारा गला पकड़ के मारा है और फिर हम लोग थाने आए हैं। तब भीम आर्मी इकट्ठा होकर गला पकड़ के घींच पकड़ के अंदर ले गई। हमारी कोई अब तक अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में एक युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। पहले इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय सौरभ कुमार के रूप में हुई है, जो रजापुर थाना क्षेत्र के हफीजपुर गाँव का रहने वाला था। शुरुआत में परिवार इसे हादसा मान रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि उसकी हत्या की गई है। मृतक के परिवार की तहरीर पर गाँव के ही अनंत नाम के एक आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक सौरभ कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना रजतपुर, जो कि किसी कार्य से गजरौला गया हुआ था, रास्ते में अटारी मुरीदपुर के पास उसके रिश्तेदार शिवम और गांव के रहने वाले अजय और पंकज को संदिग्ध हालात में मिला, जिनके द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आज दिनांक 19 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू थ्रॉटलिंग आने पर मृतक के ताऊ कावेंद्र सिंह की तहरीर पर गांव के रहने वाले नामजद युवक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध रूप से लाई गई 7 ट्रैक्टरों से भरे 2 कंटेनरों को जब्त किया है। ये कंटेनर पागबाड़ा क्षेत्र के एक ढाबे पर खड़े मिले थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली, जहां पर स्थानीय लोगों से उन्होंने पूरी शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो इन ट्रैक्टरों को सहारनपुर ले जा रहे थे। ये ट्रैक्टर असम से लाए गए थे। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर का रहने वाला एक शख्स आशीष इनकी तस्करी करता है। जांच में पता चला कि ये ट्रैक्टर उन लोगों से लिए गए थे जिन्होंने लोन लिया था और उनकी किश्तें नहीं चुका पा रहे थे। इसके बाद इन ट्रैक्टरों को सहारनपुर ले जाकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ट्रेलर्स पे असम राज्य से कुछ ट्रैक्टर्स अवैध तरीके से और इधर ला करके और उसको सहारनपुर ले जाने का प्लान चल रहा है। और ये गाड़ियाँ पागवाड़ा के एक ढाबे पे खड़ी हैं, जो कंटेनर में जिसमें ट्रैक्टर्स लदे हुए हैं, लगभग 7 ट्रैक्टर्स हैं। इस सूचना पे SHO मौके पर गए और उन्होंने उन लोगों से पूछताछ की। वहाँ से मौके से 3 आदमी भी मिले, उसमें से एक आशीष मल्होत्रा, जो बेसिकली सहारनपुर का रहने वाला है, और एक ट्रैक्टर का गैरेज उसके पास है, और दूसरा जुनैद, जो असमोली संभल का रहने वाला, और तीसरा रिजवान, जो जनपद मुरादाबाद का ही रहने वाला है। बेसिकली रिजवान और जुनैद ये दोनों कंटेनर के ड्राइवर्स हैं। और जो ये व्यक्ति आशीष मल्होत्रा है, ये इनको कंटेनर्स हायर करके ले गया था। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि असम राज्य में जो ट्रैक्टर्स सब्सिडी पे बैंक से फाइनेंस कराए जाते हैं, किसी अन्य तरीके से फाइनेंस कराए जाते हैं, और जब जिसको फाइनेंस किया जाता है, जो लोन लिया होता है, तो व्यक्ति जब EMI नहीं चुका पाता है तो उसको वहाँ से ट्रैक्टर्स गायब कर देते हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।